हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आप लोग का एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन 2-3 दिन में है और बीच में भी बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए जो दोस्तों नहीं होने चाहिए थे और जिनकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट कई लोग हो गए, मुझे पता है। और एक आज ही मैंने एक स्टूडेंट से बात किया। कल दोस्तों मेरे दिमाग में एक्चुअली 2-3 दिन से चल रहा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब आईपीएस पीओ क्लर्क का रिजल्ट आया तो पिछले 1 तारीख से हम लोग देख रहे हैं, सभी लोग, इवन सब लोग, और खुशी होती भी है। जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सबसे बात हो रही है, अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, ये है वो है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। हाँ, लेकिन दोस्तों दिमाग में एक चीज़ ऐसी आई यार कि वही वाली बात है ना कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जो सूरज तप रहा होता है उसके बारे में कौन सोचता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने कल बैठा हुआ था तो मुझे लगा था यार कि जो बच्चे जिनका नहीं हुआ, जिनका कुछ 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स 2 मार्क्स रह गया, तो उनके भी क्या दिक्कत थी, उनकी भी क्या कमी थी ना। नॉलेज में कोई कमी तो थी नहीं। जब नहीं हुआ उनसे, तो दोस्तों उनसे बात करने का मन था। और अचानक से क्या हुआ कि आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब तो बहुत सारे बच्चे अभी इस समय ऐसे हैं जो कि बहुत शैटर्ड हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ। और मैंने कल ये बात बोली थी जब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था कि बहुत गलत टाइम पर रिजल्ट आया है। जिन लोगों का नहीं हुआ होगा ना, उन लोग को क्लर्क मेंस के लिए बड़ा ही डाउट होने लगा होगा। और आज वही हुआ दोस्तों। आज क्या हुआ कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका कॉल आया, ठीक है। बहुत दिन से शी वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद में। आज मैंने कहा चलो बात करते हैं क्या है समस्या। और शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मैं हमेशा उसको देखता हूँ, कमेंट्स में आती है, पढ़ती है, अच्छी स्टूडेंट है। दोस्तों अभी बैक टू बैक लगातार उसका वही आईपीएस पीओ क्लर्क निकला नहीं फाइनल, उसके बाद अपना एसबीआई पीओ प्रीलिम्स था कल, वो भी नहीं हुआ। एंड दोस्तों सबसे बड़ा दुख होता है क्या है ना प्रिपरेशन में, आप सभी लोग बताना कान कर पा रहे हो आप लोग, कि जो बहुत ज़्यादा तैयारी की होती है ना, सबसे ज़्यादा दुख उनको होता है। जो एवी फॉर्म भर दिए होंगे, चलो एसबीआई पीओ का फॉर्म आया है, भर देते हैं ये वो, और उनका नहीं निकलता, उनको दुख कोई नहीं है। लेकिन जो बच्चा 1 साल 2 साल सच में मेहनत करके लगाया होता है ना, फिर वो जो 0.5 1 मार्क्स 2 मार्क्स रहता है ना, तो उसको बड़ा दुख होता है। तो अब इसमें क्या होता है, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसको सेल्फ डाउट होने लगा और वो शी वॉज लिटरली क्राइंग, बात करते करते रो रही थी भाई, बहुत देर तक वो रो रही थी कि ऐसी ऐसी बात है सर, और अब एसबीआई क्लर्क मेंस के पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। तो दोस्तों मैंने उसको बात की, सबको समझाया, एंड शी इज़ नाउ इन अ गुड स्टेट। अभी आई थिंक पढ़ रही हो, जो भी है पढ़ रही होगी, मैंने उसको समझा दिया है। बट दोस्तों यही बात मुझे लगा कि आप में से कई लोग साथ हो रही होगी। डेफिनेटली रिजल्ट बहुत गलत टाइम पे आया एंड थिंग्स वेंट आपके फेवर में नहीं गए। एंड एंड में दोस्तों ना, आप लोग आके एंड में ढीले पड़ रहे हो, मुझे पता है। और दोस्तों एंड में ढीले पड़ना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि हुई है, जो कि मेरे साथ भी हुई है, जो कि आप लोग साथ कई लोग साथ हो रही होगी। अभी तक आपने एकदम बढ़िया किया होगा, एसबीआई क्लर्क में अच्छे से पढ़ा होगा, सब कुछ किया होगा। बस लास्ट के 2-3 दिन दोस्तों, जहाँ पे आप लोग को क्वांट के सारे मॉक्स या फिर जो भी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, मैराथन्स वगैरह, जीए में जो भी रिवीजन करना है, वो जो अभी एकदम क्रूशल टाइम है ना, लास्ट के 2-3 दिन वाला, इसमें आप लोग ढीले पड़ जा रहे हो। अब पता है क्या, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो बैक टू बैक 2 फेल्स वाले आपके रिजल्ट आए ना दोस्तों, इनकी वजह से इफेक्ट दिमाग में पड़ता है। अब एक बात सुनो दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बोलूँगा, इस चीज़ को आप लोग समझना बहुत, तो शायद मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको वर्ड्स में फ्रेमिंग कर पाऊँगा, लेकिन दोस्तों जो इमोशंस होते हैं ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे समझ में आता है। दोस्तों एक बात है कि आप जब बैठो ना, और आपका दिमाग अगर अभी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट करे और आपको पढ़ने में ना हेल्प करे ना, तो अपने दिमाग को समझाओ यार बैठा के कि भाई देख, सिंपल सी बात है, 3 दिन या फिर पूरे 365 दिन, चॉइस इज़ योर्स यार। अगर 3 दिन दोस्तों कर लिया, सब कुछ कर लिया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब भी आपका पेपर है 12 अप्रैल को, अभी कर लिया, हर एक मोमेंट पे रिमाइंड करवाओ। क्या पता दिन में 10 बार रिमाइंड करवाना पड़ जाए, ये आपको खींच के ले जाएगा। पता है कहाँ खींच के ले जाएगा? तेरा एसबीआई पीओ नहीं निकला, खींच के ले जाएगा। तेरा आईबीपीएस पीओ नहीं निकला, आर यू रियली डिजर्विंग, होता है तो वर्थ इट है कि नहीं है। ये सब सबकॉन्शियस का पार्ट है, पता है, ये सब चलता है, ये सब चलेगा, चल रहा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को समझाओ, और आप ही समझा सकते हो, और कोई समझा नहीं सकता। मैं आपको समझाता हूँ, आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि भाई देख, या 1 साल रिपीट करना है या फिर ये चीज़ करनी है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि पता है एक चीज़, आप लोग ना जब ये दिमाग में इसको प्रैक्टिकली होकर समझाओ कि जब ये दिमाग ऐसा कर रहा हो ना, या फिर जब भी आपके दिमाग में चीज़ आ रही है, मुझे पता है होना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, और कई बार हम लोग ना अपनी चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं। आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ दोस्तों कि जस्ट 1-2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारे जो सपोर्ट नंबर है उस पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका मैसेज वैसेज आता है, तो अपना कोई फोटो के साथ भेजता है, कोई अपनी कहानी भेजता है लिख के, आपने कई बार देखा होगा, हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों एक बच्ची की कहानी थी। अब उसने क्या है, वो कहानी भेजी और इन्होंने जो है स्टेटस लगा दी। अब वो दोस्तों उस बच्ची की कहानी बड़ी ही मतलब यूनिक थी, मैं आपको जल्दी सुना देता हूँ, 30 सेकंड लगेगा। उसमें क्या दोस्तों, एक स्टूडेंट थी, उसने क्या हुआ कि उसके साथ कि वो लास्ट ईयर वीडियोस वगैरह में देख रही थी और पढ़ाई कर रही थी, तो एनरोल उसने कर लिया, आराम से पढ़ रही थी। उसने बोला कि सर मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी, एंड टाइम पे लगभग ज्वाइन हुई थी, और बोली कि मैंने क्या बोलते हैं
आपने जैसे बस ये बोला कि अगर बिल्कुल ठीक से भी तैयारी नहीं है तो जो आपने अभी तक पढ़ा है मॉक देते रहो और एग्जाम को मॉक की तरह ट्रीट करके जाओ, जब एग्जामिनेशन दे आओ। मैं एग्जाम के पहले बोलता हूँ ना ये बात, गई वो दे आए, उसका प्रीलिम्स हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद दोस्तों जब उसका हो गया प्रीलिम्स, उसके बाद वो ढंग से मेंस में लगी, लक अच्छा था, खुदा सब भगवान साथ में थे, सब कुछ था, सारे सितारे साथ बैठ गए, उसका मेंस भी हो गया। मेंस भी हो गया दोस्तों, इंटरव्यू में थी, इंटरव्यू में हम अच्छे से इंटरव्यू वगैरह किया, इंटरव्यू बैच में उसने दिया। बहुत डर भी रही थी कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये है वो है, होगा कि नहीं होगा। भाई इंटरव्यू में हो गया, उसका बैंक ऑफ इंडिया में पीओस को मिल गया, उसने वो भेजा स्कोर कार्ड, वो जो मिलता है ना, अब वो भेजा था। अब वो उसकी कहानी उसने भेजी तो उसने लगा दी। अब उसको क्या हुआ कि जो कई बच्चे थे इन्होंने उस कहानी को देखी। अब उसमें से एक बच्चा था दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसको दिमाग में हिट कर गई कि मतलब किसी को भी जो भाई 2 साल से 3 साल से लगा हुआ है, 4 साल से लगा हुआ है, उसके दिमाग में हिट कर जाएगा ना कि यार कुछ लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं, एक हम लोग हैं 2 साल 3 साल लगा रहे हैं। ये फैक्ट है, ये दिमाग में आता है। क्योंकि दोस्तों IBPS PO में आपको बताया था मैंने, IBPS PO में मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट लग गया था। SBI PO मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन IBPS PO में मेरा सेकंड अटेम्प्ट लगा था। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मुझे भी डाउट आया था कि यार कैसे बच्चे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल जाते हैं कैसे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा ना, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सबका वक्त आता है, सबका अपना एक वक्त आता है। लक कोई बोले ना बोले मेहनत करो ये करो, मैं मानता हूँ दोस्तों मेहनत करो, 100% में आपका 90% मेहनत करो, 10% 20% दोस्तों लक बहुत मैटर करता है। ये हम लोग समझ नहीं पाते, बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सब सितारे अच्छे थे, जैसे मान लो दोस्तों किसी के आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अभी रिजल्ट आपका आया, ठीक है, मैं कहता हूँ किसी 62 मार्क्स आए थे और किसी 61.5 थे। क्या 61.5 और 62 वाले में कोई नॉलेज का अंतर था? नहीं अंतर था ना, डे और शिफ्ट का अंतर आ गया ना। यही हुआ ना SBI PO में, 62 वाला आज इन है, वो 6000 बच्चों में टॉप में आ चुका है, मेंस दे रहा है। 61.5 वाले को चांस नहीं मिला, उसका डे अलग था, शिफ्ट अलग था, कुछ एक क्वेश्चन में फंस गया होगा, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। देन लक बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर कभी घबराना मत दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका चौथा अटेम्प्ट था, मैं नाम चलो नहीं लूँगा, मैं डाला हूँ वीडियोस वगैरह, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे चौथा अटेम्प्ट था, फोर्थ 4 साल लग गए। एक बच्ची थी उसका मेल आया, बड़ा सा मेल आया, यूट्यूब पे देखते थे, कमेंट देखते थे, 6 साल की जर्नी, 5 साल की जर्नी, 3 साल की जर्नी। तो दोस्तों हर तरह की जर्नी होती है, आपको नहीं पता कब आपका दिन आएगा, आप यू डोंट नो। मैंने एक बार आप बोली थी दोस्तों, कई बच्चे से एग्री नहीं करते, करेंगे या फिर नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, आप बताइए करते हैं नहीं एग्री। जब आप एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होते हैं ना, आप खुद नहीं मानते हैं कि किस दिन मेरा सिलेक्शन कब कहाँ हो जाएगा, आपको बिलीव ही नहीं होता। उस दिन अनुष्य बोलने रही थी कि सर मैंने क्लर्क भी नहीं सोचा था, BOB में PO निकल गया। मतलब इस तरीके से जब सारे सब कुछ बैठता गया और मैं तैयारी करती गई। दोस्तों होता क्या है ना कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप पहले से परसीव नहीं किए रहोगे कि मेरा हो ही जाएगा, वो हो जाएगा। और वो दिन आपको नहीं पता कब आएगा, और वो दिन दोस्तों क्या पता आपका SBI क्लर्क मेंस में हो सकता है। मेरी बात मानो, बस लग जाओ प्लीज़, अपने दिमाग को समझाओ। ये मौका सच में गोल्डन चांस है। मैं आपको कई बार रिमाइंड करवाया हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के अभी 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले दिखा आपने, मैंने कब का आपको रिमाइंड करवाया हूँ, ठीक है। और ये मौका दोस्तों जब हाथ से निकल जाएगा ना, इन केस अगर अच्छा आपने नहीं किया, अपना बेस्ट माइंड से अगर नहीं पेपर दोगे ना, तो फिर जो बाद में रिग्रेट होगा ना, वो रिग्रेट भूल ही नहीं समाएगा। जब जून में बैठ के फिर से RRB की तैयारी करोगे, या फिर जुलाई में बैठ के फिर से IBPS का फॉर्म दोगे, या फिर जब नेक्स्ट दिसंबर में बैठ के फिर से एग्जामिनेशन दोस्तों दोगे ना, तो वो नहीं होगा। बहुत सारे मुझसे बच्चे बोलते हैं सर आप ऐसे क्यों बोलते हैं कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए। बड़े बड़े कोचिंग वाले तो ये बोलते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, ये होगा वो होगा। दोस्तों मैं आपको छोटा भाई छोटा बहन मानता हूँ यार, कि आप लोग ना भाई बहन हो। जितना जल्दी इस साइकिल से निकलो उतना अच्छा मेरे लिए, उतना अच्छा मुझे लगता है, मुझे फील होता है अच्छा यार, जितना जल्दी आप निकल जाओ। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ, विशेष साइकिल। ये तैयारी क्या है? विशेष साइकिल ही तो है। जितना जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है। मैं सच बोलता हूँ, आप 6 महीने आपका सिलेक्शन हो जाए ना, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। आपका 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाए, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, ठीक है। और ये SBI क्लर्क दोस्तों मेंस का मौका है, ढीला मत पड़ो। एंड आते आते हो सकता है दोस्तों, हम लोग का दिमाग ऐसा होता है, जो कि मेरी खराब आदत है बाल पकड़ने की बार बार, ठीक है। एंड आते आते दोस्तों ऐसा दिमाग हमारा काम करता है कि वो ढीला पड़ जाता है। एकदम जोश रहेगा लेकिन ढीला पड़ जाएगा। अभी मत पड़ो प्लीज़, गो गिव योर बेस्ट और अपने माइंड को समझाओ। अकेले बैठो, कैसे समझा पाओगे? अकेले बैठो, अपने दिमाग से बात करो, अकेले में बात करो कि भाई देख ले यही सिचुएशन है, ऐसा हो पाएगा तो करना पड़ेगा। और आप ही समझा सकते हो, और समझाओ उसको, अपने बेस्ट स्टेट में ले आओ, उसको एकदम हाईएस्ट उसमें ले आओ दोस्तों। एक ओलंपियन था, छोटी सी मैंने कहानी उसको सुनाई थी। ओलंपियन था दोस्तों, उसके पैर में नी में मोच आ गई थी, उसका लास्ट ओलंपियन चांस था, उसने बोला था उसके बाद नहीं दौड़ूंगा। दोस्तों वो दौड़ा, उसके बावजूद भी दौड़ा वो, उसने बोला कि मैं पहले ज़िंदगी भर के लिए खराब हो जाता तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई दौड़ा, वो मोच आ गई थी, 20 दिन में ठीक हो गया था, ओलंपिक मेडल जीत गया था। कहानी बताऊँगा बाद में कभी।
दोस्तों दुनिया में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनको आप देखोगे ना तो लगेगा यार लोगों ने सच में फोड़ा है। चलो बस ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट SBI क्लर्क मेंस के लिए। एंड यही आपको बस दिल से कुछ बात कहनी थी, आई होप मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाया हूँगा। चलो फिर टेक केयर, ख्याल रखो अपना।